सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सौरभ तिवारी दिस साइड। यदि आपके अंदर आपके माइंड में कुछ ऐसी सोच है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, कुछ बड़ी डिजायर्स है, कुछ बड़े ड्रीम्स है और उनको अचीव करना है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में एग्जैक्टली 7 पॉइंट बताने वाला हूँ जो मिलेनियर्स और बिलियनियर्स की सक्सेस हैबिट्स होती हैं। और ये पॉइंट्स ऐसे ही कहीं से उठा के नहीं बता रहा हूँ, ये वो पॉइंट है जहाँ पे बहुत सारे मिलेनियर्स और बिलियनियर्स ने किसी इंटरव्यू के दौरान खुद ही बताए हैं। तो उन सारे पॉइंट को एक्यूमुलेट करके 7 पॉइंट ऐसे बता रहा हूँ जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। यदि आपको कुछ लाइफ में बड़ा करना है, सक्सेसफुल बनना है, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि लास्ट में जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊँगा, 7 पॉइंट के अलावा जो एक्स्ट्रा पॉइंट, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वो एक पॉइंट इतनी पावर रखता है कि आपके माइंड को, आपकी थिंकिंग को पूरी तरह से बदल सकता है। सो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सबसे पहली बात यार, देखो ऐसा है कि यदि तुम ऐसा सोचते हो कि जो मिलेनियर्स होते हैं, जो बिलियनियर्स होते हैं, वो लकी होते हैं, वो मतलब उनको पहले से ही ऐसा बैकग्राउंड मिलता है। बहुत सारे लोग नहीं कहते हैं कि यार हमारे पास कोई ऐसा बैकग्राउंड ही नहीं था कि हम कुछ बड़ा कर सकें, हमारे पास संसाधन ही नहीं थे। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, इनके माता पिता बड़े होते हैं, इनके बब्बा दादी बहुत बड़े इंसान होते हैं, तब वो बड़े बन पाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज 95% मिलेनियर एंड बिलियनियर सेल्फ मेड मिलेनियर और बिलियनियर हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप चाहे किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, चाहे आप मिडिल क्लास हैं, चाहे आप बहुत ज़्यादा पुअर हैं और चाहे आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं, फिर भी आप एक मिलेनियर और बिलियनियर बन सकते हैं। मैं यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूँ। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि जो लोग आज बड़े बने हैं, कामयाब बने हैं, वो पहले से ही इस तरह थे, उनके पास बैकग्राउंड अच्छा था या उनके पास कोई टैलेंट था या वो लकी थे, तो ये वीडियो यहीं छोड़ दूँ और मैं तुम्हें डाटा दे देता हूँ। यदि ऐसा आप सोचते हैं कि भाई नहीं मैं सही हूँ, तो मैं डाटा दे देता हूँ। दुनिया के सबसे अमीर आदमी यदि इलोन मस्क की बात की जाए, तो वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी जो हालत थी, जो स्ट्रगल थी उनके बारे में जाके सर्च करो, देखो। और यदि चाहते हो कि तुम्हें जो सक्सेसफुल लोग हैं, जिनके ऊपर तुम चाहते हो कि केस स्टडी बने और तुम ऐसा चाहते हो कि यार उनके बारे में बताइए मुझे, तो मैं उनके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। कमेंट में जाके बताओ कि तुम्हें किसके ऊपर वीडियो चाहिए, किस सक्सेसफुल पर्सन के ऊपर वीडियो चाहिए। तो हमने क्या बताया यार कि इलॉन मस्क को देख लो, वो भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। जेफ बेजोस, वो भी दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से हैं। जेफ बेजोस यार बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। स्टीव जॉब्स को ही ले लो, देखो एप्पल आज कितना बड़ा ब्रांड है, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है एप्पल। तो स्टीव जॉब्स कि ऐसे जो हालात थे यार कि उनको दोनों टाइम का खाना भी नसीब नहीं हुआ करता था। तो ये समझो, ये मतलब उनकी स्ट्रगल थी। वो कितने पुअर लेवल पे लोग थे और आज कहाँ हैं। तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि बहुत बड़ा बनने के लिए, बहुत अमीर और बहुत कामयाब बनने के लिए कोई बहुत अच्छी स्किल्स चाहिए होती है, या फिर कोई बहुत अच्छा बैकग्राउंड चाहिए होता है, या कोई लक चाहिए होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। यदि तुम्हारे अंदर गट्स है ना, तुम जो सोच सकते हो, तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हारे अंदर से ऐसा है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, तो तुम अचीव कर लोगे। चाहे कोई भी स्ट्रगल हो, कितनी भी परेशानियां हो, तुम वहां तक जरूर पहुंच जाओगे। तो ये वीडियो अब यहीं तक यदि देख लियो तुम मैं ये तो जानता हूं कि तुम्हें कुछ बड़ा करना है, तो अब इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि जो 7 पॉइंट बताने वाला हूं, जो सक्सेसफुल लोगों ने ऑलरेडी बताए हैं, वो 7 पॉइंट से तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, क्या तुम सेम चीज़ों को फॉलो कर रहे हो। यदि फॉलो कर रहे हो तो तुम भी कुछ ना कुछ बड़ा करने वाले हो इन फ्यूचर और कुछ बड़े व्यक्ति बनने वाले हो यार, और अपने मन पसंदीदा लाइफ, लग्जरी लाइफ को एंजॉय करने वाले हो। इस दुनिया में हम लोग आए हैं तो यहाँ पे एवरेज बन के जीने के लिए या संघर्ष ही करते रहने के लिए नहीं आए हैं। यदि ढंग से प्लानिंग की जाए ना, तो एक शानदार लाइफ हर व्यक्ति जी सकता है। तो अपन ऐसे 7 पॉइंट के बारे में बात करेंगे जिनको यदि तुम जानते हो और फॉलो कर रहे हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो अब फॉलो करना शुरू कर दो यदि तुम्हें कुछ लाइफ में बड़ा करना है। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। वीडियो बड़ा ना हो इसलिए जल्दी जल्दी बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट होता है जो मिलेनियर्स और बिलियनियर्स की सक्सेसफुल हैबिट है यार, वो पहली हैबिट है कि वो अर्ली राइजर होते हैं। वो सुबह जल्दी उठते हैं और सुबह जल्दी उठने का उनका क्लियर होता है गोल कि हाँ, सुबह उन्हें क्यों जल्दी उठना है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार मैं एक दिन तो सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, दूसरे दिन से नहीं उठ पाता हूँ। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपने अपनी हैबिट ऐसी बना रखी है, आपके पास कोई बर्निंग डिजायर नहीं है। आपने आज कोई वीडियो देखा या आपके अंदर कोई आज मोटिवेशन आया तो आप कल सुबह जल्दी उठ गए, लेकिन फिर परसों से आपकी वही हैबिट हो जाती है। तो एक बर्निंग डिजायर अपने दिमाग में रखो कि हाँ, तुम्हें ये पाना है और इस चीज़ को पाने के लिए तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो अर्ली राइजर का मतलब ये नहीं होता यार, लोग कहते हैं कि मैं लेट ही उठूंगा, क्या दिक्कत है। ये रियलिटी है यार कि दुनिया के जो बहुत अमीर और कामयाब लोग हैं ना, तो वो 8 बजे तक में अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम, जिससे उन्हें सबसे ज़्यादा पैसा आना होता है, वो सबसे पहले ही कर लेते हैं। 8 बजे तक एवरेज होता है कि इंडिया में 8 बजे तक एवरेज लोग ज़्यादातर 8 बजे के बाद सो के उठते हैं। और जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, कामयाब लोग हैं, वो 8 बजे तक में अपने सारे इंपॉर्टेंट काम, करोड़ों के अरबों के काम कर डालते हैं।
तो यही अंतर है यार। तुम्हें यदि कुछ बड़ा करना है तो सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो और एक डिज़ायर बनाओ, एक क्लियर डिज़ायर कि हाँ मुझे सुबह क्यों उठना है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे हेल्दी रहना है, और जब आप हेल्दी रहोगे तभी आप कुछ अचीव कर पाओगे, तो मुझे सुबह उठना है। जब तक बर्निंग डिजायर नहीं होगा सुबह उठने के लिए, तो तुम किसी भी तरीके से सुबह नहीं उठ सकते हो, चाहे कोई भी वीडियो देख लो, चाहे खुद को कितना भी ज़्यादा मोटिवेट कर लो। जब तक तुम्हें माइंड में ये क्लियर नहीं होगा कि मुझे सुबह क्यों उठना है, तब तक तुम सुबह नहीं उठ पाओगे। तो सबसे पहले अपने माइंड में ये क्लियर करो, माइंड को इंस्ट्रक्शन दो, माइंड को कंट्रोल करो कि मुझे सुबह उठना ही उठना है, क्योंकि मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा बनना है। अब यार मिलेनियर एंड बिलेनियर की दूसरी जो सक्सेसफुल हैबिट होती है वो होती है दे मेडिटेट एंड दे एक्सरसाइज। वो हमेशा मेडिटेशन और एक्सरसाइज करते हैं। वो ये जानते हैं कि जब वो मेडिटेशन करेंगे तो वो लेस स्ट्रेस रहेगा उनके पास, वो उनका माइंड कूल रहेगा। एंड माइंड यदि शार्प करना है यार, माइंड को तेज करना है, तो तुम्हें मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन से ना माइंड शांत होता है, वो फ्री होता है। हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं, तो जब तक हम उन चीज़ों को बाहर नहीं करेंगे जो हमारे किसी काम की नहीं है, तब तक हम नई चीज़ों को कैसे अडॉप्ट करेंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि जब तुम मेडिटेशन करते हो तो तुम बहुत सारी फालतू की चीज़ों को भूल जाते हो, और नई चीज़ों को सीखने के लिए तुम्हारा माइंड बिल्कुल शार्प हो जाता है और फोकस कर पाता है कि जहाँ तुम्हें फोकस करना है। तो मेडिटेशन करो यार, एक्सरसाइज करो सुबह उठ के, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हर किसी व्यक्ति के लिए। तो सक्सेसफुल जो है इंसान, जो बिलियनियर्स है, जो मिलेनियर्स हैं, इंटरव्यू में एक बार इलॉन मस्क ने कहा था यार कि वो मेडिटेशन और एक्सरसाइज ज़रूर करते हैं और हर दिन करते हैं। तो दूसरी सक्सेस हैबिट है कि मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज। क्या आप करते थे अभी तक? यदि नहीं करते थे तो करना शुरू कर दीजिए, यदि करते थे तो ठीक है, ऑलरेडी तुम सक्सेस के पथ में हो यार। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, दे रीड। वो रीडर्स होते हैं, रीडर्स इज अ लीडर्स, जो मतलब लर्न करते हैं ना, जो रीड करते हैं, लर्न करते हैं, वही तो अर्न करते हैं, और जो अर्न करते हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो इन्वेस्ट कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। तो यार पढ़ाई करना शुरू करो। अब पढ़ाई ऐसी नहीं है कि तुम कुछ भी पढ़ते रहो, पढ़ाई का मतलब होता है कि तुम्हें फाइनेंस के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, बिजनेस के बारे में थोड़ा नॉलेज लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि हाँ क्या चीज़ें होती हैं और कैसे होती हैं। जब तुम इन चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, जानोगे, तभी तो तुम कुछ लाइफ में बड़ा कर पाओगे। यदि तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं किसी पार्टिकुलर फील्ड के बारे में, तो तुम कैसे कुछ ढंग का कर पाओगे। एंड अब जल्दी बात करते हैं, चौथे पॉइंट पे आते हैं जो सक्सेसफुल लोग करते हैं यार, वो है कि वो कभी शो ऑफ नहीं करते, उनके पास डेप्ट नहीं होता यार, वो लोन नहीं लेते हैं, अपनी कार के लिए लोन नहीं लेते हैं, वो मोबाइल के लिए लोन नहीं लेते हैं। वॉरेन बफेट इतने बड़े इन्वेस्टर हैं, वो अपने बहुत साल पुराने घर में रह रहे हैं आज भी। तो ये क्या वो नया घर नहीं खरीद सकते? बिल्कुल खरीद सकते हैं, लेकिन वो उन्हें पता है कि हमारा जो घर है वो इनफ है हमारी रहने के लिए, हमारी लिविंग स्टाइल के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक अच्छा मोबाइल है, फिर भी दूसरे का देख के वो एक दूसरा नया मोबाइल खरीद रहे हैं। आईफोन नया आ रहा है तो उसको खरीद रहे हैं, जबकि उनको उस आईफोन का कोई काम नहीं है, कोई उस आईफोन की वो वैल्यू नहीं पा रहे हैं, फिर भी दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए, जब आप दूसरों को इंप्रेस करने के लिए ऐसी चीज़ें खरीदते हो जो आप लोन से खरीदते हो या जिसके वजह से आपके ऊपर डेप्ट हो जाता है, तो आप कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, और फाइनली आपकी लाइफ ना EMI में ही ख़त्म हो जाएगी। तो कभी भी कुछ भी ऐसी फालतू चीज़ों के लिए लोन मत लो, डेप्ट में बिल्कुल भी मत रहो। खासकर जब आप यंग होते हो, अर्ली एज में होते हो, तब तो बिल्कुल भी लोन नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ना छोटी छोटी दुकानों में भी उधार करना शुरू कर देते हैं, बाद में उनकी आपस में थोड़ी सी बहस भी हो जाती है, लड़ाई भी हो जाती है। तो ऐसा करना तो बिल्कुल ही बंद करो यार। एंड फाइनली अपन पांचवें पॉइंट पे आते हैं, और पांचवा पॉइंट ये है यार कि उनकी हैबिट्स एंड रिचुअल्स बहुत ही शानदार होते हैं, उनकी टू डू लिस्ट कंप्लीट होती है, उन्हें कल क्या करना है उन्हें एग्जैक्टली पता होता है। तो तुम्हें भी कल क्या करना है उसको एक दिन पहले ही लिख लो कि हाँ मुझे ये चीज़ें कल करनी है, तो तुम देखोगे कि हाँ तुम धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगे हो। केवल इसी एक प्रैक्टिकल बात में कि जो तुम्हें कल करना है तुम उसे आज लिख लो, इससे बस तुम इतना कर लो, तुम थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करने लगोगे लाइफ में, और ये चीज़ें तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगी। तो तुम बाकी चीज़ों को यदि अडॉप्ट नहीं कर सकते हो, अभी जल्दी सुबह उठना नहीं शुरू कर सकते हो, तो कम से कम इतना तो कर लो कि एक दिन पहले ही बैठ के कल क्या करना है, जैसे कल जो आने वाला है उसके एक दिन पहले ही रात में तुम पूरा चीज़ें लिख लो कि मुझे कल ये करना है। तुम देखोगे कि तुम ज़्यादा काम कर रहे हो उस दिन, एंड तुम ज़्यादा अपने को एनर्जेटिक फील कर रहे हो, तुम सुबह भी जल्दी उठने का प्रयास कर रहे हो। तो इस तरह से तुम्हें पांचवी पॉइंट जो है, पांचवी सक्सेस हैबिट लोगों की जो बिलियनियर्स और मिलेनियर्स हैं, समझ में आ गई यदि अच्छे से, तो ये लाइफ चेंज कर सकती है। एंड 6 पॉइंट पे आते हैं, और 6 पॉइंट ये है जो मिलेनियर्स और बिलियनियर्स होते हैं ना, वो लोगों की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, वो कंज्यूमर की नीड को आइडेंटिफाई करते हैं। उनको ये पता होता है, वो ये देखते हैं कि लोगों को क्या ज़रूरत है, लोगों की किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे वो लोगों की हेल्प कर सकते हैं। वो पहले प्रॉब्लम्स को देखते हैं और फिर उसको सॉल्व करने में लग जाते हैं, और जब तक सॉल्व नहीं करते वो ऐसे ही नॉर्मल नहीं बैठते। वो उस प्रॉब्लम को जब तक सॉल्व नहीं कर लेते तब तक ऐसे ही नॉर्मल नहीं बैठते हैं।
तो आपको भी क्या करना है, लोगों की प्रॉब्लम्स को देखना है। यदि आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो एक चीज़ तो क्लियर है, या तो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाओ या तो सर्विस में आ जाओ, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा चीज़ें जो है ना, तो वो तो या तो प्रोडक्ट है या तो सर्विसेज है। इलॉन मस्क को देख लो, टेस्ला के वो मालिक हैं, स्पेस एक्स के वो मालिक हैं, ज़्यादातर चीज़ों में वो प्रोडक्ट और सर्विस दे रहे हैं। यही दो चीज़ें इन जो है इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। यदि इन दो चीज़ों में कोई काम कर रहा है तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसे उसके पास हैं। तो तुम्हें भी ये देखना है कि मैं क्या मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ और क्या सर्विस दे सकता हूँ, दैट्स ऑल। तो ये 6 सक्सेस हैबिट है लोगों की, वो ये जानते हैं कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है, उसे कैसे सॉल्व करना है। तो तुम्हें भी ये क्लियर होना चाहिए कि लोग किस वजह से परेशान हैं और कैसे तुम उनकी हेल्प कर सकते हो। तुम ऐसा क्या क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो मीडियोकर का ही काम क्यों ना हो, तुम क्या कर सकते हो लोगों के लिए। जब तुम लोगों को वैल्यू देते हो तुम्हारे पास ऑलरेडी पैसा आता है। तो यार जो 6 सक्सेस हैबिट्स हैं उसकी हमने बात कर ली, और 7 पॉइंट पे आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है दे आर डूअर्स। जो मिलियनर्स होते हैं, जो बिलियनर्स होते हैं, वो डूअर्स होते हैं। ड्रीमर्स भी होते हैं और डूअर्स भी होते हैं। जब तुम ड्रीम, जो यार ये डूइंग है ना, डूइंग कम फ्रॉम ड्रीम्स, मतलब जो आप कर रहे हो ना, जब आप सोच रहे हो, जब आप कुछ देख रहे हो, जब थिंक कर रहे हो, तभी आप उस काम को कर रहे होते हो। कुछ भी चीज़ें आज बनी है, जैसे हवाई जहाज़ बना तो राइट बंधुओं ने पहले एक सपना देखा कि हाँ मुझे एक ऐसी चीज़ बनाना है जिसमें इंसान उड़ सके और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। जब उन्होंने पहले अपने माइंड में ये चीज़ सोची, उसके बाद कहीं उन्होंने काम करना शुरू किया और फाइनली एक हवाई जहाज़ बन के तैयार हो गया। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ जो होनी होती है वो आपके माइंड में आती है, आपको ये पता होता है कि हाँ इसको मुझे ऐसे करना है। तो बहुत सारे लोग, जो 99% लोग हैं, वो फेल होते हैं, कभी अच्छी लाइफ नहीं जी पाते। उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि उनके माइंड में जो आइडिया आता है, जो ड्रीम्स आता है, वो सोचते तो बहुत है कि यार वी हैव अ लॉट्स ऑफ प्लान्स, वी हैव अ लॉट्स ऑफ आइडियाज जिनसे हम मिलियनर्स और बिलियनर्स बन सकते हैं। आपके पास कितना अच्छा आइडिया है और कितना बड़ा आइडिया है, इससे ये कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उस आइडिया के लिए आप क्या कर रहे हैं और अभी क्या कर रहे हैं। तो जो मिलियनर्स होते हैं और जो बिलियनर्स होते हैं ना यार, स्टीव जॉब्स कहते हैं कि हमने जो सोचा हम उसे तुरंत इम्प्लीमेंट कर देते हैं, हम वेट नहीं करते हैं। हमारे पास जितना भी अभी नॉलेज है हम उतने से शुरुआत कर देते हैं, और जब हम शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें और नॉलेज हो रहा है और हम सीखते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो यही सबसे बड़ी पावर है। यदि तुम आज तक ऐसा सोचते थे कि कोई बड़ा आइडिया मिल जाए, कोई अच्छा आइडिया मिल जाए, तो इसे अभी भूल जाओ। जो अभी तुम्हारे पास दिमाग में आइडिया है ना, जो तुम अभी करना चाहते हो, वही काम तुम अभी करना शुरू कर दो और तुम देखोगे कि तुम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो। अब हम 8th सक्सेस हैबिट की बात करते हैं, जिसको हमने कहा था कि हम आपको बोनस के रूप में बताएंगे। और लास्ट की जो सक्सेस हैबिट है, सच में मैं बताऊँ, वो है बिग थिंकिंग। और जो ये लास्ट की सक्सेस हैबिट है ना, ये पॉइंट आपको मतलब बहुत ही बड़ा बना सकता है, और वो है बिग थिंकिंग। बिग थिंकिंग, बिगर थिंकिंग, मतलब जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा सोचो। इलॉन मस्क ने यदि ये नहीं सोचा होता कि उन्हें एक ऐसी रीयूजेबल रॉकेट बनानी है जो मार्स में जाएगी और लोगों को वहाँ घुमा के लाएगी, मतलब जैसे अभी हमने अर्थ में ही, हम जहाँ जाते हैं ट्रैवल करते हैं, अर्थ में ही जाते हैं, हम बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस में घूमने जाते हैं। तो किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि मार्स में भी जीवन हो सकता है और कोई व्यक्ति मार्स में भी सवारी करेगा, मार्स में घूमेगा। पर इलॉन मस्क ने कितनी बड़ी थिंकिंग थी यार। क्या हमारी और आपकी नॉर्मल थिंकिंग ऐसी है? हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। कितनी प्रॉब्लम्स नहीं आई रॉकेट बनाने में, एक रीयूजुअल रॉकेट बनाने में। इलॉन मस्क पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो चुके थे, वो रसिया भी गए थे अपने जो प्लान्स है, जो आइडिया है, उनको रसिया के लोगों के साथ शेयर करने, बताने कि हम कैसे इस तरह की रॉकेट बना सकते हैं। और रसिया ने मना कर दिया था और उसने जो भी चार्ज मांगे थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो इलॉन मस्क ने सोचा क्यों नहीं हम ऐसी रॉकेट खुद बना लें। और देखो आज स्पेस एक्स ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की यार, और फाइनली उन्होंने ऐसे रॉकेट बना दिए कि आप मार्स को घूम सकते हो और फिर वापस आ सकते हो। तो धीरे धीरे ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। अब इन फ्यूचर जो इलॉन मस्क का थिंकिंग है, वो ये सोचते हैं कि हम मार्स में ना टूरिज्म बनाएंगे, तो हो सकता है ऐसा हो जाए एंड लोग वहाँ अभी घूम के आ जाएं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह की कुछ थिंकिंग, कुछ ऐसी थिंकिंग जो दुनिया को हिला दे, जिससे तुम्हारा इतना बड़ा नाम हो जाए कि पूछो नहीं। जब तुम ऐसा कुछ सोचोगे ना, तभी तुम उसको अचीव कर पाओगे। जो इंसान सोच सकता है वही तो वो अचीव करता है। मतलब कभी ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने कुछ भी नहीं सोचा और तुम कुछ पा गए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ हमारे पहले दिमाग में आती है। जैसे हम छोटे होते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हमसे साइकिल चलाने बनने लगे, तो हम जब ट्राई करते हैं तो हमसे साइकिल बनने लगती है। फिर हम मोटरसाइकिल चाहते हैं और हमसे बाइक भी बनने लगती है। फिर हम कार चाहते हैं चलाना और हमसे कार बनने लगती है। धीरे धीरे हमारी जो डिजायर्स हैं जैसे वो बढ़ती हैं, हमारे ड्रीम्स बढ़ते हैं, हमारी थिंकिंग बढ़ती है, तो हम उसे अचीव करते जाते हैं। तो बिग थिंकिंग, हमेशा लाइफ में ना यार बड़ा सोचो। कुछ भी करना है ना तो बड़ा सोचो।
जब तुम बड़ा सोचते हो तुम्हारे पास ऐसे आइडियाज आते हैं, तुम्हारा माइंड ना, यदि तुम सोचोगे कि मुझे महीने का 1 लाख कमाना है, तो माइंड ऐसे आइडिया देगा कि तुम 1 लाख महीने का कमा सकते हो। और वहीं तुम उसको बोलोगे कि मुझे 1 करोड़ कमाना है महीने का, तो माइंड ऐसे आइडिया देगा जिससे तुम 1 करोड़ कमा सकते हो। ये माइंड का सब खेल है यार। और माइंड ना यूनिवर्स से कनेक्टेड है, हमारे सब के अंदर एक फ्रीक्वेंसी है जो कि यूनिवर्स से कनेक्टेड है। और ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, यदि तुम समझ सको तो। जो फ्रीक्वेंसी है ना वो माइंड से कनेक्टेड है, और जो तुम उस यूनिवर्स से मांगते हो ना, जो तुम उस ब्रह्मांड से मांगते हो, वो सब चीज़ें तुम्हें मिलती हैं। तुम उसको आदेश दो कि मुझे ये चाहिए, और वो चीज़ें तुम्हें आके वो देगा। यही पावर है यार। इस पावर को समझो अपने, जिसने सोचा है उसने अचीव किया है। थिंक एंड बी रिच, इसको तुमने सुना होगा, सोचो और अमीर बनो। ये ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी पावर है। इसके पीछे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, इसके पीछे ब्रह्मांड काम करता है, लोगों का माइंड काम करता है, फ्रीक्वेंसीज काम करती हैं, सीक्रेट्स काम करते हैं। तो ये पावर है। खैर ये तो एक बहुत बड़ी लेवल की बातें हैं, उसको आप धीरे धीरे समझोगे, और जब समझोगे, जब आप समझने के लायक हो जाओगे, तब आपको मेरा ये वीडियो याद आएगा या मेरी ये बातें याद आएंगी। लेकिन फ़िलहाल जो इस 7 पॉइंट में या 8 पॉइंट में जो भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे बिग थिंकिंग, अभी जो किसी चीज़ के लिए तुम ऐसा सोचते थे यार मुझे ना स्विफ्ट डिजायर एक कार चाहिए, तो तुम ऐसा सोचो कि मुझे मर्सिडीज बेंज चाहिए। हाँ, स्विफ्ट डिजायर एक ऐसी कार हो सकती है जो शुरुआत हो सकती है, लेकिन मुझे चाहिए मर्सिडीज बेंज, मुझे चाहिए BMW, मुझे चाहिए रॉल्स रॉयस। जो तुम्हारी चाहते हैं उसको बढ़ाते जाओ। जब तुम बढ़ाओगे तभी तुम उनको पाने के लिए कुछ और करोगे। जब तुम्हारी छोटी सी सोच है और तुम उसे पा के खुश हो, और उतनी छोटी में ही बहुत ज़्यादा लोग पा जाते हैं और फिर उसके बाद दुखी होते हैं, अरे मैं तो कुछ पाया ही नहीं, इतना छोटा पाया। जब इतना छोटा सोच रहे हो तो इतना ही छोटा पाओगे ना यार। तो कुछ बड़ी थिंकिंग रखो, दैट्स ऑल। मुझे लगता है ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया, लेकिन यदि तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना, तो पक्का कुछ ना कुछ तो करना है यार बॉस तुम्हें। सो ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।